हेलो, वेलकम। अकाउंट्स की क्लास है आज, 12th क्लास की। आई थिंक क्लास 24 है और वीडियो नंबर हमारी 23rd है ना। तो टोटल हमारी क्लासें कितनी हो गई? 24। 24 क्लासेस हो गई, 6 क्लासेस रिमेनिंग फॉर 30, है ना। 6 वीडियो और 30 क्लास के लिए। कोई नहीं, चले लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या करना। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे ना। 3 केस पढ़ लिए थे। 3 केस में क्या एंट्री होती है? आज स्टार्ट करेंगे हम केस नंबर 4। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है। मैंने 3 नोट लिखवाए थे, उसके बाद चौथा नोट छुड़वा दिया था। तो वो केस 4 का देखो क्या सीन है ना। केस 4 में जब लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था? दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब गुडविल एंड जनरल रिजर्व, then adjusting entry will pass. Now what is adjusting entry? क्या होता है adjusting entry? तो adjusting entry पे आ जाते हैं हम। क्या होता है adjusting entry? तो 4th केस में वो बोलता है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता का मतलब ये होता है कि वो अपने आने वाले नई बैलेंस शीट में, जब नया पार्टनर आएगा तो फिर जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें वो उस गुडविल को, जनरल रिजर्व को, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, उन सबको शो करना चाहता है। ये रही बैलेंस शीट। पिछली वाले वीडियो में भी बनाई थी मैंने। गुडविल इस साइड आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ गया। अमाउंट 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, 10,000 हो गया, है ना। कोई दिक्कत? एडजस्टिंग एंट्री का मतलब होता है कि ये चाहते हैं ये नई बैलेंस शीट में भी ये तीनों चीजें आए। डिस्ट्रीब्यूट जब नई बैलेंस शीट में नहीं लाना चाहता, वो ऊपर के 3 केस थे। 4th केस कहता है कि लाना चाहता है, नई बैलेंस शीट में भी ये होना चाहिए, हटाना नहीं है। तो हटाएंगे नहीं तो इसका एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है देखो। नोट बाद में लिखवाता हूँ, पहले एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है वो देखो। व्हाट इज एडजस्टिंग एंट्री? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ छोटा सा, ठीक है। क्या होता है व्हाट इज गेनिंग पार्टनर? आपने एनपीएस की प्रॉब्लम पढ़ी है ना। कितनी प्रॉब्लम थी? 6 प्रॉब्लम। उसमें एक रेशियो पढ़ते थे आप। कौन सा रेशियो था वो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। तो अब क्या होता है? गेनिंग पार्टनर कौन होता है, सैक्रिफाइसिंग कौन होता है? जब हम इसे सॉल्व करते हैं एनपीएस को, तो मान लो ए और बी पार्टनर थे। सी को एडमिट करा, सी आया, तो सी के आने से ए को फायदा हो गया, और बी को नुकसान हुआ खाली। ये क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो एडजस्टिंग एंट्री निकालते कैसे है ना। तो एडजस्टिंग एंट्री करते कैसे हैं बस इतना समझ लो। सी के आने से ए को फायदा हो गया, बी को ही नुकसान हो रहा है। मतलब होना तो दोनों को नुकसान चाहिए था, लेकिन सिर्फ बी को नुकसान हो रहा है, ए को फायदा हो रहा है इसके आने से। तो जब ए को फायदा हो रहा है तो हमें क्या करना है? एज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ए को अगर फायदा हो रहा है इसके आने से तो ए को डेबिट करेंगे और बी को क्रेडिट करेंगे। यही होती है हमारी एडजस्टिंग एंट्री। क्लियर है? कोई डाउट? अब एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास होती है? हमें दिया हुआ है एडजस्ट करना है किसे? हमें जनरल रिजर्व को और वर्कमैन कंपनसेशन फंड को, है ना। इन्हीं को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए क्या करना है? जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिया हुआ है? 10,000। दोनों को ऐड करा कितना होगा?
25,000, है ना। अब आपको क्या करना है, ए और बी जो पार्टनर है ना, और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ये सी को एडमिट कर रहे हैं कितने के लिए, 1/4 के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम से सॉल्व करोगे आपका यहाँ से निकल के आएगा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा था ए और बी दोनों को क्या हो रहा था, सेक्रीफाइस हो रहा था, है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम याद होगा आपको, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस, उसमें क्या था, दोनों को नुकसान हो रहा था, ए और बी दोनों को सेक्रीफाइस हो रहा था। तो आपको क्या करना है, जितना उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया उसमें इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, जो इनका सेक्रीफाइसिंग आएगा उसमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो हमारी हो जाएगा गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ गेन तो किसी को हो नहीं रहा, क्या करेंगे बोलो जल्दी, गेन तो हो नहीं रहा, क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या करेंगे। अरे मत लगाओ यार, तुम लोगों से दिमाग लगता ही नहीं है। गेन जब बोल रहा है वो कि आपको गेन होगा, तो अब यहाँ पे जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है इसमें से एक पार्टनर को क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आता है उसमें डिपेंड करेगा। यहाँ क्वेश्चन मैंने क्रिएट नहीं करा ना, मैं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसका लंबा होता है, क्रिएट करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो इसमें से जिसको गेन होगा, गेन का सिंबल क्या होता है, हाउ टू जस्टिफाई दैट ही इज गेनिंग। आपका जब सेक्रीफाइसिंग निकालोगे तो माइनस में आंसर आएगा, किस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। जिसका माइनस में आता है उसे क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं, ठीक है। जिसका माइनस में आएगा उसे बोलते हैं गेन। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर मान लो ए को गेन हो रहा है तो ए इज अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस किसको हो रहा है, बी को, और ये 25,000 अमाउंट है, 25,000 इनटू जो रेशियो सेक्रीफाइसिंग में आ रहा होगा, गेनिंग जो आ रहा होगा उसका उतना अमाउंट निकालोगे, इनटू वो रेशियो जो आ रहा होगा, जो भी निकल के आएगा, मैं जैसे आएगा 2/20 या 1/10, जो भी आ रहा होगा उससे इनटू करेंगे, वो अमाउंट आ जाएगा, वो अमाउंट आ जाएगा। दैट्स द एडजस्टिंग एंट्री। यहाँ तो कोई दिक्कत है, हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है। यही सब चौथे चैप्टर में बताया हुआ था जो मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, जो पिछली वाली क्लास में था, और जो ये है, यही सब हमारी चौथी वाली वीडियो में बता रखा था। चौथे वाला चैप्टर जो मैंने नहीं पढ़ा है, जो का आप पूछ रहे थे कि ये पढ़ा है क्यों नहीं है, तो मैंने बताया भी था, शायद बोला था ना मैंने आप लोगों को कि हाँ ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही कवर करा दूंगा मैं, ये वाला चैप्टर है ना, ये है। अब आ जाते हैं हम, इसके बाद ये हो गया हमारा एडजस्टिंग एंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और ये सब चीज हो गया, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस इसमें नहीं है, फोर्थ चैप्टर में ही दिए हुए हैं, तो आपको फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन करने नहीं है, नहीं करने, ठीक है। आपको फोर्थ के क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सीधा अब इसके बाद सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं रखना, और हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम कि जब नया पार्टनर आता है तो क्या क्या लाता है, ठीक है, और उसे क्या क्या मिलता है। मैंने पहली वाली क्लास में शायद ये बात बताई भी थी, फर्स्ट क्लास में बताई थी ना ये मैंने बात, तो मैं एक बार रिवाइज और करा देता हूँ। मान लो ए और बी पार्टनर है, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड करा एक सी पार्टनर को लेके आएंगे। तो सी आएगा तो ये अपने हिस्से के लिए क्या क्या लेके आएगा, एक तो ये कैपिटल लेके आएगा, लेकर आएगा ना, लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना, पैसे लेकर आएगा ना, कैपिटल के लेकर आएगा। दूसरा गुडविल लेकर आएगा, जिसे प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दो गुडविल हो जाती है, एक गुडविल ये लेके आता है और एक गुडविल हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होती है, इसलिए हम इस वाली गुडविल को, जो ये पैसा लेके आता है, इसे हम प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। ये प्रीमियम किसके लिए लेके आता है, जो सेक्रीफाइस हो रहा होता है ए और बी के लिए। इन दोनों को नुकसान होगा ना जब ये आएगा तीसरा पार्टनर, प्रॉफिट कम मिलेगा ना इन दोनों को, तो इन दोनों को मिलता है ये प्रीमियम का पैसा। इन रिटर्न इसे मिलता क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है,
कंपनी में जो प्रॉफिट होगा वो इसे मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? तो अब हमें पढ़ना क्या है, जब वो कैपिटल लाएगा तो क्या जनरल एंट्री पास होगी, गुडविल लाएगा तो क्या जनरल एंट्री पास होगी। ये गुडविल के कुछ केस होते हैं, ए बी सी और डी, ये चारों केस होते हैं। ये चारों केस मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, क्योंकि अब तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, अब तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसको स्टॉप करके ये वाले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।